बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जिस तरह प्रेशराइज किया जा रहा है और उनके ऊपर मज़ीद जो है ना उनको प्रेशराइज करने के लिए, और जो मौजूदा 3 रुकनी बेंच है उसने सोमवार वाले दिन दोबारा समाअत करनी है। और कल जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि मैं अगले 2 से 3 रोज़ में जो है ना बैकडोर मुलाकातें करूँगा, कुछ अहम मुलाकातें करूँगा, और जो सोमवार वाले दिन का सूरज होगा वो कोई अच्छी नवीद लेके ना आएगा। तो अब उन्होंने हो सकता है कुछ अच्छा सोच रखा हो, लेकिन आपको ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया रात लंदन के अंदर बैठकर, और उन्होंने ये कहा, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हंगामी हालात में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार किया और ये कहा कि अगर जब हमें बेंच ही मंजूर नहीं है तो फिर फैसला हम कैसे मंजूर करेंगे, हम फैसला मंजूर नहीं करते। उन्होंने ये कहा कि ये 3 रुकनी बेंच है, इसमें से 2 जजेस तो वो हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया था, जो मेरे खिलाफ फैसला देने में उस वक्त बेंच में शामिल थे। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, धमकी दी कि अगर जबरदस्ती फैसला दिया गया तो $500 का हो जाएगा। लें जी, ये हैं जी हमारे जो मुहिब्बे वतन हुक्मरान, जो ये कह रहे हैं कि अगर जबरदस्ती फैसला है, जबरदस्ती क्या आएगा, कानून के मुताबिक आएगा। कानून कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं तो 90 दिन के अंदर होने चाहिए। आयन भी यही कह रहा है। लेकिन इसके जवाब में जो नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके जवाब में इमरान खान ने भी रात नहले पे दहला मारा, उन्होंने कोर कमेटी का इजलास बुलवाया। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बताते हैं कि इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के हालात ये हैं, जजों को प्रेशराइज यहाँ तक कर रहे हैं कि वो वजीर इतलाआत तक से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं, जो कि जजों पर तनकीद कर रही है, चीफ जस्टिस पर तनकीद कर रही है। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म हाउस में भी इजलास होना है, वो भी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इमरान खान ने जो है ना रात कोर कमेटी का इजलास बुलवाया। आपको उस इजलास का बता देते हैं कि वो क्या इजलास था। उसमें तमाम जो सरकर्दा लीडर हैं, PTI के रहनुमा हैं, वो सारे शामिल हुए। उसके अलावा वहाँ पे जो बैठने का निज़ाम था वो कोई बंद कमरा नहीं था, कोई जो है ना सोफे नहीं लगे हुए थे जिस तरह होता है। तो वो एक आपको बताएं कि एक चौपाल का मंजर था, एक बैठक का मंजर था जिस तरह देहातों में लगाई जाती है। 4 पाइयाँ बिछाई हुई थी इमरान खान ने, और जो तमाम लीडर आए जिनमें जो है ना सरकर्दा नाम जो हैं उनके पीर अमीनुल हसनात हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए, असद उमर साहब हो गए, फवाद चौधरी, शीरी मजारी और बाबर अमान साहब चारपाइयों पर विराजमान थे। तंबू लगा हुआ था और सामने जो है ना इमरान खान की कुर्सी लगी हुई थी जिसमें बड़े अहम फैसले हुए। लेकिन इमरान खान जो है, जो अब तक फैसले करते आ रहे हैं, वो इस तरह के फैसले हैं कि वो जो उनके सियासी मुखालफीन हैं उनको चारों शाने चित कर रहे हैं। वो जो भी उनके फैसले हैं उनकी तारीफ भी की जाती है, और एट द स्पॉट एंड टाइम पे जब इतना प्रेशर वाला माहौल होता है जिस तरह की आजकल सिचुएशन बनी हुई है, तो उस माहौल में इमरान खान बड़े दुरुस्त फैसले कर रहे हैं। इस सारे हंगामी हालात में आपको एक और खबर दे देते हैं कि रात जो है ना नेपरा ने बिजली महंगी कर दी है। नेपरा ने 355 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दी है और वजीर आजम को जो है ना एडवाइस भिजवा दी है कि वो इस पे साइन कर दें। ₹3.23 जो है ना पर यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज ऐड किया गया है। अगर ये घरेलू, सनती और कमर्शियल सार्फिन पर नाफिज होगा। जून तक ₹3.82 फी यूनिट तक सरचार्ज जो है ना वसूल किया जाएगा। डीजल पर जो है ना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो ₹5 बढ़ा दी गई है, जो कि ₹50 तक पहुंच चुकी है। अंदाजा करें डीजल पर जो है ना पेट्रोलियम लेवी जो है वो ₹50 तक। इसके अलावा रात जो है ना जो हमारे वजीर ख़जाना हैं सागदार साहब, उन्होंने जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना इस वक्त जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं, पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उस पर हम कीमत जो है ना नहीं बढ़ा रहे, उनको इसी जगह पे रोक देंगे, इसको आगे अगले 15 दिन के लिए इनको नहीं बढ़ा रहे। तो इसमें भैया आप कौन सा एहसान कर रहे हैं? आलमी मंडी में पेट्रोलियम की कीमतें नीचे जा रही हैं और ये उसका फ़ायदा हमें नहीं दे रहे, उल्टा ये एहसान कर रहे हैं कि हम कीमतें नहीं बढ़ा रहे। इसके अलावा आपको जो है ना एक गैलप सर्वे की तरफ लेके जाते हैं। एक गैलप सर्वे हुआ है जिसके जो है ना नताइज क्या हैं, उसमें 73% जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने जो है ना अदम इत्मीनान का इजहार किया है मौजूदा माशी सूरत हाल पर। वो मौजूदा माशी सूरत हाल से गैर मुतमईन है, जबकि 12% जो है वो कहते हैं कि माशी सूरत हाल ठीक है। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ये 12% कौन है, बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह समझते हैं कि ये 12% कौन हो सकते हैं। जबकि 73% जो है वो गैर मुतमईन है, 12% मुतमईन है, जबकि 48% लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले 6 महीनों में जो है माशी हालात मजीद खराब होंगे। वो तो हमें भी नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है कि हालात जब ठीक होने की बजाय महंगाई ऊपर जा रही है, हालात बिगड़ रहे हैं। तो साफ ज़ाहिर है
कि हालात ख़राब होंगे। तो ये 48% लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि 6 महीने, आने वाले 6 महीनों में हालात मज़ीद ख़राब होंगे। अब तो जो है ना मलिया लोधी साहबा भी बोल पड़ी हैं, ये वो हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब थी और इनको नून लीग ने लगाया हुआ था, वो भी बोल पड़ी हैं कि जो हालात हैं इस पर जो है ना उन्होंने भी अपना जो है ना मौक़िफ़ दे दिया है। इसके अलावा जो टैक्स वसूली का जो FBI की रिपोर्ट है, जो टैक्स वसूली का IMF की रिपोर्ट भी इसको आप कह सकते हैं, उन्होंने कहा है कि टैक्स वसूली का जो हदफ है वो 300 अरब खसारे में जा चुका है। 300 अरब खसारे में जा चुका है, जो कि पहले इमरान खान ने हदफ से भी ऊपर लेके गए थे इसको। अब इसके अलावा जो है ना इसी एक महीने में, जो एक महीना ख़त्म हुआ है, इसी में 64 अरब का खसारा तो एक महीने में हो गया है। अब अंदाज़ा करें अगर ये टैक्स जो है ना वसूल करना भी शुरू कर देंगे, जो 20 अरब का इलेक्शन के लिए फंड दरकार है, वो देख लें पूरे हो जाएंगे। 64 अरब कहाँ और 20 अरब कहाँ, तो ये 20 अरब के लिए रो रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ना खसारा जो है ना एक महीने का 64 अरब पर पहुंच चुका है। अब आ जाते हैं हम चीफ जस्टिस की तरफ। चीफ जस्टिस के खिलाफ ट्रेंड चलाए गए, उन्हें यह कहा गया कि आप इस्तीफा दें, तो उनसे इस्तीफा डिमांड किया गया। लेकिन इस्तीफा लेने की बजाय, चीफ जस्टिस का इस्तीफा लेने की बजाय जो शहबाज शरीफ की कैबिनेट है उनके इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं, मतलब लेने की बजाय इनको देने पड़ गए हैं। तो अब नज़र यही आ रहा है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। ये कंपनी नहीं चलेगी, इस पर भी मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो सीनियर सहाफ़ी हैं जियो न्यूज़ के सुहेल वड़ाई साहब, उन्होंने इमरान खान के दौर में इमरान खान पर एक किताब लिखी थी, ये कंपनी नहीं चलेगी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, वो नाम से ही ज़ाहिर है कि ये कंपनी नहीं चलेगी, तो इसका क्या मतलब है। लेकिन वो कंपनी चले या ना चले, वो 4 साल तो चली, लेकिन ये कंपनी जो मौजूदा जिसको लाया गया, ये 1 साल में ही ठुस हो चुकी है। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूदा हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके जो स्पेशल असिस्टेंट हैं फ़ाद हुसैन, वो बड़े उनके जो है ना काबिल भरोसा आदमी हैं, उन्होंने रात रिज़ाइन कर दिया है। ये अभी उन्होंने ख़ुद तो मतलब अनाउंस नहीं किया, लेकिन एक सहाफ़ी के ज़रिए ये खबर लीक हुई है कि फ़ाद हुसैन अब स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बल्कि उन्होंने PNN TV को ज्वाइन कर लिया है बतौर प्रेजिडेंट। तो साफ ज़ाहिर है उनको जब अच्छी ऑफर होती है तो वो चले जाते हैं। तो लेकिन ये है कि जब तक वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो स्पेशल असिस्टेंट का ओहदा भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अभी तक अपने ट्विटर प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया, तो शायद वो सोच रहे हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी ने जो है ना मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उनका जवाब दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रहा हूँ। जो कल मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा चीफ जस्टिस को टारगेट किया और दीगर जजेस को टारगेट किया, तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ जो है वो अदलिया को धमकियां दे रहा है कि अब साफ जा रहा है। देखें, एक भगौड़ा है, एक पाकिस्तान का मुजरिम है, वो बाहर गया 50 रुपए के स्टाम्प पे और वहां से बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और पाकिस्तान की अदलिया को धमकियां दे रहा है कि अगर आपने फैसला हमारी मंशा के मुताबिक ना दिया, हमारी मर्जी के मुताबिक ना दिया, तो हम जो है ना ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि डॉलर 500 रुपए तक चला जाएगा। इसके अलावा जो है ना इमरान खान साहब की तरफ से यह भी कहा गया कि हमें नवाज शरीफ की वापसी पर कोई इतराज़ नहीं है। जो कोर कमेटी का इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि हमें नवाज शरीफ की वापसी पर इतराज़ नहीं है, लेकिन हमें फुल कोर्ट बेंच बनाने पर भी इतराज़ नहीं है। अब फुल कोर्ट बेंच बना दें, 3 रुकनी बेंच हो, 5 रुकनी हो या 9 रुकनी हो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हम देखना ये चाहते हैं आया कि इलेक्शन का जो आइन के अंदर 90 दिन की तारीख दी हुई है, मुकर्रर मुद्दत है, इलेक्शन 90 दिन में के अंदर होते हैं या नहीं होते। अब ये है कि ये फैसला आएगा तो पता चलेगा आया कि ये तारीखी फैसला होता है या फिर ये तारीख में जो है ना बुरे अल्फाज में लिखा जाएगा। जिस तरह कबल अज़ीम भी मिसालें मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, क्वेटा बेंच को जो है ना तारीख ने याद रखा हुआ है जब वहां पे मंडियां लगी थी जजेस की। तो तारीख जो है ना अच्छा हो या बुरा हो, तारीख याद रखती है। तारीख में जो चीज़ लिखी जाती है तो वो फिर सदियों तक वो चीज़ें याद रहती हैं। असद उमर ने रात ये कहा है कि हुकूमत मिली तो गारंटी देता हूं कि किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। हुकूमत अगर इलेक्शन के लिए तैयार है तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान के कातिल को भी हम माफ कर देंगे। अब उन्होंने मजीद ये भी कहा कि कानून साजी जो हो रही है इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पेश किया गया है, ये कानून साजी है। तो कानून साजी जो हो रही है ये सिर्फ नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए की जा रही है। उन्होंने मजीद ये कहा कि इमरान खान का जो मुतालबा है ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन जो वो बात कर रहे हैं, तो ये वक्त की ज़रूरत है, ये जो है ना बनाया जाना चाहिए और इसके बाद ही सारे मामला वाज़े होंगे। अब सोमवार वाले दिन तकरीबन मामला क्लियर हो जाएंगे क्योंकि चीफ जस्टिस ने सोमवार तक का टाइम दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो नज़र आ रहा है, तो लग यही रहा है कि अगर बैकडोर जो
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि बैकडोर राब्ते करूंगा, अगर उसमें कामयाबी नहीं होती तो ये 3 रुकनी बेंच भी टूट जाएगा और फिर क्या होगा, फिर फुल कोर्ट की तरफ जाएंगे मेरे ख्याल में, लेकिन वो भी मुशावरत की तरफ जाएंगे, तमाम पार्टियों की मुशावरत होगी, तमाम जजेस की मुशावरत होगी, उसके बाद ही वो फुल कोर्ट बेंच बनेगा और फुल कोर्ट बेंच क्या फैसला देता है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। दूसरी तरफ जो है ना ये कहा जा रहा है कि परवेज इलाही जो सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं उनकी कल इमरान खान से मुलाकात हुई, तफसीली जो है ना ये जो मौजूदा इलेक्शन की सूरत हाल है उस पर भी तफसीली बातचीत हुई। इसके अलावा जो है ना परवेज इलाही ने बाद में अपनी जो है ना व्यूज़ दिए, उन्होंने कहा कि लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं। तो इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि कल कराची के अंदर राशन की तकसीम के दौरान भाग दड़ मचने से 10 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आप अंदाजा कर लें, सिर्फ आटा और राशन लेने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, मतलब कि जिंदा रहने के लिए वो आटा और राशन लेने आते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। इसके अलावा सदर परवेज इलाही ने यह कहा कि नवाज शरीफ फुल कोर्ट नहीं चाहते हैं बल्कि अपनी मर्जी का फैसला चाहते हैं। वैसे नवाज शरीफ ने यह बात अंधेरे में तीर चलाया है कि हम फुल कोर्ट चाहते हैं, फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन वो ऐसा चाहते नहीं हैं। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान इससे भागेंगे, लेकिन इमरान खान ने नाले पे दला खेला, उन्होंने कहा जी ठीक है, हमें फुल कोर्ट बेंच बनाने पर कोई इतराज नहीं है, फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए। बात तो यही है ना कि आइन जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का कह रहा है तो 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं हुक्म देती तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना उसको अच्छे या बुरे अल्फाज में तारीख का हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने वो यही समझ रहे कि इमरान खान इसको अपोज करेगा, लेकिन इमरान खान ने जो है ना उनको ऐसा पंच मारा है कि वो जिस तरह पहले भी मशहूर है कि सियासी फैसले ऐसे करते हैं कि वो सियासी मुखालफिन को जो है ना चारों शाने चित कर देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।